मोरि सुधारै सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाति। राम सुस्वामी कुसेबक मोसो, निज दिशि देखि दया निधि पोसो। लंका कांड दोहा 102 से आगे की चौपाई। नाय सायक एक नाभिरी सरसोसा, पर लगे भुज सिर करी रोसा। लय सिर बाहु चले नाराचा, सिर भुजहीन रुंड मही नाचा। धरनि धसई धर धाव प्रचंडा, तब सरहति प्रभु कृत दुई खंडा। गरजेहु मरत घोर रब भारी, कहाँ राम रन हतो पचारी। डोली भूमि गिरत दस कंदर, क्षुभित सिंधु सिर दिग्गज भूधर। धरनी पर्यों दो खंड बढ़ाई, चापी भालु मरकट समुदाई। मंदोदरी आगे भुज सीसा, धरि सर चले जहाँ जगदीसा। प्रभिसे सब निसंग महु जाई, देखि सुरन दुदुम्बि बजाई। तासु तेज समान प्रभु आनन, हरषे देखि शंभु चतुरानन। जय जय धुनिपुरी ब्रह्मांडा, जय रघुबीर प्रबल भुज दंडा। बरसहि सुमन देव मुनि बृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद हरन सरन सुख प्रद प्रभो। खलदल विदारन परम कारण, कारुणिक सदा विभो। सुर सुमन बरसई हरस संकुल, बाज दुदुम्बी गह गई। संग्राम अंगन राम अंग, अनंग बहु शोभा लही। सिर जटा मुकुट प्रसून बीच बीच, अति मनोहर राजही। जनु नीलगिरि पर तड़ित पटल, समेत उडगन भ्राजही। भुज दंड सर को दंड फेरत, रुधिर कन तन अति बने। जनु राय मुनि तमाल पर बैठी, विपुल सुख आपुने। कृपा दृष्टि करि बृष्टि प्रभु, अभय किए सुर वृंद। भालु कीस सब हर से, जय सुख धाम मुकुंद। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। लंका कांड दोहा 103। इस चौपाई के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं कि एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया, दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले। सिरों और भुजाओं से रहित रुंड धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है, जिससे धरती धंसने लगी। तब प्रभु ने वाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गरज कर बोला, राम कहाँ है, मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई। समुद्र, नदियां, दिशाओं के हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो उठे। रावण धड़ के दोनों टुकड़े को फैलाकर भालू और वानरों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर राम बाण वहां चले जहां जगदीश्वर श्री राम जी थे। सब बाण जाकर तरकस में प्रवेश कर गए। यह देख कर के देवताओं ने नगाड़े बजाए। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिव जी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर गई। प्रबल भुजदंडों वाले श्री रघुवीर की जय हो।
देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं, कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो। हे कृपा के कंद, हे मोक्षदाता मुकुंद, हे राग द्वेष हर्ष शोक जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभु, हे दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, हे सदा करना करने वाले, हे सर्वव्यापक विभु आपकी जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं, घमाघम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा प्राप्त की। सिर पर जटाओं का मुकुट है, जिसके बीचों बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं, मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी अपने भुजदंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। सिर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं, मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी ललमुनियां चिड़ियां अपने महान सुख में मग्न हुई निश्चल बैठी हों। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। वानर भालू सब हर्षित हुए और सुखधाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे।